बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हमें स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर जो 2 है, इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.2। लेकिन इसमें हमारे पास पहले टॉपिक है क्यूब रूट्स का, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो पहले ये डिस्कस करेंगे, इन्हें पढ़ेंगे और देन एक्सरसाइज पे जाएंगे। लेक्चर नंबर 20 है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है। ये न्यू टॉपिक है, आपने पढ़ना है। क्यूब से क्या मुराद है आपको, तब स्टूडेंट्स ये पता ही होगा। क्यूब हम लोग बोलते हैं 3 को, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास 3 पावर आ जाए वो क्यूब होता है। अब रूट क्या है? रूट हमारे पास कोई भी सोल्यूशन हम कह सकते हैं जो हम लोग किसी चीज़ का निकाल रहे होते हैं हम, और ये बेसिक कभी कभी जो है रेडिकल की साइन के जगह पे भी हम लोग जो है रूट का टर्म यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है यूनिटी। तो यूनिटी से मुराद है 1। तो आप क्यूब रूट ऑफ 1 भी बोल सकते हैं, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी भी हमारे पास होता है, ठीक है। जैसे स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर का वर्ड हो तो हम लोग कहते हैं कि 2 पावर है, ऐसा ही है। तो वही यहाँ पे भी वही चीज़ है कि क्यूब है और क्यूब से मुराद है हमारे पास हमेशा पावर 3, ठीक हो गया है। देन हमारे पास अब क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब क्यूब रूट निकालना है यूनिटी का, 1 का। तो अगर 1 हमारे पास है और उसका क्यूब रूट निकालने को कहा जाए, रूट और क्यूब रूट, ठीक है, ये क्यूब रूट हो गया, ये निकालने को कहा जाए तो हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ये चीज़ हमने यहाँ पे देखनी है। फिर हमारे पास सोल्यूशन में आएगा क्या, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो सोल्यूशन में हमारे पास 3 रूट्स ही आएंगे, क्योंकि पावर 3 है तो रूट्स भी हमारे पास 3 ही आएंगे। जो 3 हमारे पास रूट्स आएंगे उन रूट्स को हमने याद रखना है, और वो मेन रूट्स होंगे जो आगे हमारे पास यूज़ होंगे, और उनको हम लोग नाम दे देंगे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का, ठीक है। ये आगे की बात है, आगे जाके देखेंगे इसको। अभी क्या करना है, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ना है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, हम कोई भी एक नंबर x जो है उसे सपोज कर लेते हैं और कहते हैं कि बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। लेट अ नंबर x be the cube root of unity हमने कहा है कि हमने यूनिटी का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, तो कोई एक ऐसा अननोन नंबर भी तो लेना पड़ेगा ना जिसको हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहेंगे, ठीक है। तो हमने x को बोल दिया, लिख देते हैं कि दैट इज x इज इक्वल्स टू 1। अब क्यूब रूट की बात हो रही है, मतलब रूट भी और क्यूब भी, तो 1/3 ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि अब स्क्वायर रूट की बात हो तो ऐसे लिखा जाता है, और ये हमें मालूम होता है कि यहाँ पे हमारे पास 2 है, स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 नहीं लिखते। लेकिन अगर 2 से कोई नंबर बड़ी पावर आ जाए तो यहाँ पे लिखी जाती है। अब क्यूब रूट है तो यहाँ पे हमेशा लिखा जाएगा। तो ये दोनों एक ही बातें हैं, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब क्यूब रूट ऑफ 1 हम लोग देख रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, ये जब हम लोगों ने लिख लिया तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं इसको, x की क्यूब इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे बोथ साइड्स पे पावर क्यूब अप्लाई कर दी है, ठीक है। ये चीज़ तो यहाँ तक तो हमने की ना कि हम लोगों ने लिखा था कि लेट अ नंबर x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कोई नंबर x ले लीजिए जिसको हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कह दिया है, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सॉल्व करना है और इसके 3 रूट्स फाइंड आउट करने हैं। फिर जो कहा था इंग्लिश में लिखा था यहाँ पे वर्ड्स में, उसको यहाँ हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन में लिख लिया, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 1 की पावर 1/3, तो हमने कहा कि x की क्यूब इज इक्वल्स टू 1 है। कैसे? स्क्वेयरिंग की है दोनों साइड्स पे, सॉरी स्क्वेयरिंग नहीं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स पे क्यूब लिया, तो जब दोनों साइड्स पे क्यूब लिया तो क्या हुआ, यहाँ पे तो क्यूब आ गया, लेकिन जब यहाँ पे क्यूब लिया 1 के ऊपर, यहाँ तो क्यूब आ गया, लेकिन जब 1 के ऊपर हम लोगों ने क्यूब लिया और ऑलरेडी 1/3 जब था तो दोनों कट के 1/3 और 1 पावर को लिखा नहीं जाता, तो इसलिए हम लोगों ने सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या है, तो यहाँ तक हम आ गए हैं, तो क्या ऐसे लिख सकते हैं x की पावर क्यूब -1 इक्वल्स टू 0। ये जो 1 है इसको इस साइड पे ले आए, लेफ्ट साइड पे, तो -1 बन गया और ये हमारे पास एक फॉर्म बन गई। अब इसे किस तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब का। सो लिख लेते हैं यूजिंग
ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ये फॉर्मूला यहाँ पे क्यों यूज़ किया, ये फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए यूज़ किया क्योंकि x की पावर क्यूब है और साथ 1 के ऊपर भी अगर क्यूब आ जाए तो वो हमारे पास 1 ही रहता है। तो ये a माइनस बी आया और a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर हो गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला इस जगह पे यूज़ करेंगे। तो जब इस फॉर्मूला को हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पे जब फॉर्मूला अप्लाई हुआ तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऐसे करेंगे जैसे हम लास्ट एक्सरसाइजेस हमने पढ़ी हैं, लास्ट टॉपिक्स पढ़े, हम ऐसे ही करते थे। हमारे पास फैक्टर्स जब बनते तो हम इनको इक्वल्स टू 0 लेते थे हर एक फैक्टर को। यहाँ पे भी ये काम करेंगे, x माइनस 1 को अलग से 0 के इक्वल ले लेंगे और जो ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 है इसको अलग से 0 के इक्वल ले लेते हैं। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस ही आ गई हैं। अब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया, मतलब x की वैल्यू, एक वैल्यू तो आ गई 1। ठीक है, मैंने कहा था कि x की हमारे पास 3 वैल्यूज आएंगी, मतलब x हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को बोला है ना, तो मैंने कहा था कि इसके 3 रूट्स होंगे, 3 आंसर्स होंगे। तो उनमें से एक आंसर तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है, अब बाकी के 2 यहाँ से आएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको सॉल्व करके हमारे पास 2 जो रूट्स आते हैं वो रूट्स जो होंगे इसी क्यूब रूट के यूनिटी के रूट्स होंगे और 1 को मिला के हमारे पास 3 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पे। सो अगर यहाँ क्वाड्रेटिक, ये तो हमारे पास x इक्वल्स टू 1 आ गया। अब यहाँ पे अगर अप्लाई करें फॉर्मूला तो a की वैल्यू क्या है, 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, a b c की वैल्यूज 1 आ गई। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है वो भी हमें पता है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इसमें a b c की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं और x की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन है और हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है। वहाँ पे हाईएस्ट पावर जो थी 3 थी, तो हमारे पास जो है 3 रूट्स आने का हम लोगों ने बोला है और इसके हमारे पास 2 रूट्स आएंगे, तो 1 रूट ये और 2 रूट ये, 3 रूट हमारे पास आ जाएंगे। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1, b की वैल्यू 1 है इसलिए स्क्वेयर रूट b की वैल्यू 1 डाली, स्क्वेयर माइनस 4, a की भी 1 वैल्यू है और c की भी 1 वैल्यू है, लिख ली, डिवाइडेड बाई 2a, 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1 माइनस 4 1 4 डिवाइडेड बाई 2 और ये आ गया माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 आ गया डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को, मतलब ये जो हमारे पास माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आया, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे 2 आंसर्स जो हैं x के वो आ चुके हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, और ये स्क्वायर रूट माइनस 3 है, इसका मतलब है कि इसके अंदर आयोटा आता है, क्योंकि जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको हम लोग वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है, उसे आयोटा में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, इनको हम अलग अलग लिख लेते हैं, चाहे तो यहाँ पे आयोटा डालते हैं माइनस की जगह पे, और अब लिखते हैं रूट्स को। यहाँ पे लिख लेते हैं रूट्स। सो x की एक वैल्यू तो आई है 1 और x की, अब ये जो 2 वैल्यूज़ आई हैं माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट माइनस 3, तो माइनस 1 प्लस स्क्वेयर रूट माइनस 3 को 3 आयोटा लिख दिया डिवाइडेड बाई 2, और एक वैल्यू x की है प्लस में तो एक माइनस में स्क्वेयर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो है 1 2 एंड 3 रूट्स आ गए हमारे पास यूनिटी के। ठीक है, सो इन्हें क्या कहा हमने, देयरफॉर ये जो x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 आयोटा, ये जो 3 रूट्स आए हैं, देयरफॉर दीज 3 रूट्स, दीज 3 क्यूब रूट्स
क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, therefore these three cube roots of these are, ठीक है, these are 3 cube roots of unity. So hence हमारे पास यहाँ पे जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो हमने फाइंड आउट कर लिया और रूट्स को भी फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है. क्यूब रूट क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है वो भी डिस्कस कर लिया, देन उसको सॉल्व किया सारा, और जो क्यूब रूट्स के जो रूट्स हैं 3 रूट्स हमने कहा था हमारे पास आएंगे वो भी निकाल लिए, ठीक है. एक 1 है और एक हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 और एक उसी का ऑपोजिट साइड -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. तो ये 3 रूट्स हमारे पास आ गए, इन्हें हमने याद रखना है. अब क्या करेंगे, अब जो हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना, मतलब ये 2 कॉम्प्लेक्स कैसे, मतलब इनमें आयोटा आ गया है, इमेजिनरी नंबर आ गया है, तो इन 2 जो हमारे पास रूट्स हैं इनको डिनोट करेंगे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से. इसको हम लोग कह देंगे ओमेगा इज इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, और जो नेक्स्ट वन है उसे बोल देंगे -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2. तो स्टूडेंट्स जब इसका हम लोग प्रूफ करेंगे ना, प्रूफ होगा हमारे पास कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी स्क्वायर हैं ऑफ द अदर. उससे ये होगा कि अगर हम लोग इसको ओमेगा स्क्वायर रखते हैं तो ये ओमेगा होगा, ठीक है, और अगर ये ओमेगा तो ये ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है. ये वाला इसका स्क्वायर और ये वाला इसका स्क्वायर है. इस तरह से हमारे पास इसके प्रूफ्स भी हैं, वो भी डिस्कस करेंगे. फिर हमारे पास प्रूफ होगा प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1. तो ये सब कुछ हमने डिस्कस करना है अभी. तो अब हमने डिस्कस करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है, उन्हें प्रूव कर लेते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स होते हैं इनके हमारे पास 10th क्लास के लिहाज से भी और आगे फॉरवर्ड जो हमारे पास क्लासेस होती हैं फर्स्ट या सेकंड ईयर यूनिवर्सिटी लेवल तक के लिए. फर्स्ट प्रूफ जो उनसा है वो है प्रूफ दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर. प्रूफ दैट मतलब प्रूफ करना है ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो हैं, मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स कौन से वाले हैं जिनमें हमारे पास आयोटा आया है. इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर, वो स्क्वायर है अदर का, दूसरे वाले का स्क्वायर है. तो करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा जो क्यूब रूट्स हमारे पास आए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स उनको लेना पड़ेगा और स्क्वायर लेना पड़ेगा. स्क्वायर लेके प्रूफ करना है कि ये अगले नंबर का स्क्वायर आया है हमारे पास. कैसे होगा करके देखते हैं. प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका. प्रूफ क्या कर रहा है, द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर. अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स है यूनिटी के वो कौन से हैं, लिख देते हैं. द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर कौन से हैं, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2. तो ये 2 हमारे पास हो गए कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. देन अगली बात क्या है, प्रूफ क्या करना है. वी प्रूव दैट, हमने प्रूफ करना है, वी प्रूव दैट कि -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर जो है वो इक्वल आना चाहिए -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 के. ठीक है, ये बात जो मैंने लिखी है ना, ये सारी यही कहानी लिखी हुई है. ये बात, इस बात को प्रूव करने को कहा गया. यहाँ हमने वर्डिंग में लिख दी, यहाँ हम लोगों ने मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया कि प्रूव करने के कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है उसका स्क्वायर जो है वो अगले का स्क्वायर है. तो अगला तो ये है ना. ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं. इसे सॉल्व करते जाएंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा. ठीक है, सो इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं. -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 के ऊपर अलग से स्क्वायर अप्लाई कर दिया और 2 के ऊपर अलग से स्क्वायर ले लिया. ठीक है, अच्छा ये लेफ्ट हैंड साइड हम सोल्व कर देते हुए आ रहे हैं. अब ऊपर वाली टर्म है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लिया. -1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू -1 इंटू स्क्वेयर रूट -3, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 इज इक्वल्स टू -1 का जो स्क्वायर है 1 आ गया, प्लस अब इसके ऊपर जब स्क्वायर अप्लाई किया तो ये -3 आ गया, और ये -2 स्क्वायर रूट -3 हो गया डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब ये 1 -3 हो गया, ये -2 स्क्वायर रूट -3, ये माइनस है -2 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। अब ऐसा है कि 1 -3 हो जाएगा -2, और ये भी -2, और ये स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 4। अब -2 कॉमन ले लिया, अगर -2 जब कॉमन ले लिया तो 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 4 है। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि जो -2 हमने कॉमन लिया है उसको है वो तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में वापस अंदर चला जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं दोबारा। तो इसके बाद हमारे पास -2 1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 4। अब ये 4 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2 बचा। अभी जो माइनस है ये -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 2 आ गया, और ये हमारे पास वही है जो राइट साइड पे था। तो हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि जो हमारे पास स्क्वायर जो होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का वो अगले का ही स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये एक साइड से हमने प्रूव कर लिया। अब अगर हम इस चीज़ को लेके चले, इसका स्क्वायर लें, तो हमारे पास ये जो अंदर वाली टर्म है ये वापस आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इसका जो प्रूफ है एक साइड का, एक क्यूब रूट का, वो प्रूफ कर दिया है। अब अगले वाले का करते हैं। सो हमने अब ये इक्वालिटी प्रूफ करनी है। अब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है। तो -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर माइनस, अब अंदर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, और फॉर्मूला का माइनस और फॉर्मूला का ही 2 माइनस वाला और माइनस स्क्वायर रूट -3, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया डिवाइडेड बाई 2 का 2, अच्छा 2 का भी हमारे पास स्क्वायर आएगा, और ये 4 हो गया। 1 प्लस -3 माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 4, और इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 प्लस 2 डिवाइडेड स्क्वायर रूट -3 डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा -2 प्लस 2 स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ से -2 कॉमन ले लें अगर, या सिर्फ 2 ही कॉमन ले लें, आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 4। दोनों 4 की 2 कटिंग हो जाएगी, तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और ये हमारे पास ये वाली जो चीज़ है आ गई है जिसका हमने बोला था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया है ना कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो स्क्वायर है अदर का, अगले का स्क्वायर है। तो एक हमने लिया था और अगले का स्क्वायर वापस आ गया ना, तो ये हमने दोनों जो क्यूब रूट्स थे यूनिटी के, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स जो थे, उन दोनों को लेके इस प्रूफ को प्रूफ कर दिया है। बहुत इजी प्रूफ है, उतना ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्स में ये लाजमी आते हैं इस तरह के प्रूफ्स। तो यहाँ हमारे पास जो प्रूफ है, प्रूफ दैट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर, ये कंप्लीट हो गया है। बाकी के प्रूफ्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि हमारे पास ऑलमोस्ट बी पार्ट है इसका, जिसमें हमने प्रूव करना है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देन है फिर हमारे पास प्रूफ दैट ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, सी पार्ट, सी जो हमारे पास है ये भी बहुत इसी तरह से इंपॉर्टेंट है। फिर अगला प्रूफ दैट द सम ऑफ ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, ये भी इसी तरह से हमारे पास एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आते हैं ये वाले प्रूफ्स। तो ये हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखें, ताकि आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सारा कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो जाए। जो प्रूफ हमने यहाँ पे किया है वो भी आपको इजीली क्लियर हो जाए, ताकि जो नेक्स्ट प्रूफ्स हैं वो आपको आसानी से समझ में आ सकें। तो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग करेंगे नेक्स्ट प्रूफ्स। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाला हर न्यू लेक्चर आप तक ईजिली पहुंच सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ के साथ लाजमी शेयर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।